नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर एजुकेशन हब में। मैं हूं निशांत कुमार और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 है हमारा क्लास 9 का, जो है नंबर सिस्टम। और आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, है ना। अगर यहाँ ना लिखा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सरसाइज 1.3। जो इससे पहले की एक्सरसाइज है वो आप जा करके देख सकते हो चैनल पे, ठीक है। उसका लिंक आपको इसी क्लास की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ वो देखना ज़रूरी भी है ना, क्योंकि जो बेसिक है वो जो पहली क्लास आपको दी गई है उसमें बहुत सारा बेस है, जिसको करने के बाद आपको आगे की चीज़ें करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो समझ लेते हैं उसको। जैसे कोई व्यंजक है, मान लो व्यंजक है, कोई परिमेय संख्या है, मान लो 2/5, ठीक है। अब जैसे 2/5 है तो अगर मान लो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि 2 को डिवाइड किया जा रहा है 5 से। 2 को किससे डिवाइड किया जा रहा है? 5 से डिवाइड किया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब 2 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। 0 मिलने से क्या होगा कि अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर हमें जैसे ये 0 मिल गया, अब एक तो ये होता है डिवाइड की जहाँ पर हमें जो है 0 मिल जाता है रिमाइंडर में और हमारा आंसर भी आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें आंसर मिलता नहीं, या ऐसा कहें कि रिमाइंडर 0 नहीं आता, है ना। रिमाइंडर 0 नहीं आता। जैसे मान लो मैं ले लिया 1/3। अगर आप 1/3 लेंगे और 1 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 3 से, तो क्या होगा कि अब यहाँ पर भी एक संख्या है तो हमें पॉइंट लेना पड़ेगा। पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगी, ये 10 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। जब 9 होगा तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा। अगेन हम 0 लेंगे, फिर से 3 आ जाएगा, फिर 9 बचेगा, ठीक। फिर से रिमाइंडर 1 आएगा, फिर 0 लेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 9 आएगा। तो ये जो डिवाइड है ये चलता चला जाएगा, ये खत्म नहीं होगा कभी भी, चाहे सारी ज़िंदगी निकल जाए, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है कि जा करके हाँ कि भाई ये इसका लास्ट पॉइंट है और यहाँ पर आकर के रिमाइंडर भी हमें 0 मिल जाए और ये जो है हमारा आंसर भी आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो दो तरह के हमारे पास डिवाइडेशन हो गए। एक हो गया, इसको बोला जाता है, जो ये होता है इसको बोला जाता है शांत। क्या बोलते हैं इसको? शांत। इंग्लिश में इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? टर्मिनेटिंग। और ये जो डिवाइड हमें रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा, जो चलता चला जा रहा है, वो क्या है? वो है अशांत। इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। आगे बात समझ में? भाई ये तो टर्मिनेट हो रहा है, ये एक जगह जाकर के रुक जाता है, ठीक है। लेकिन 1/3 जो है वो कहीं भी जाकर के नहीं रुक रहा, वो चलता चला जा रहा है। इसका डिवाइड भी चलता चला जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं।
डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रकार दो तरह का होता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। क्या होता है? एक तो होता है टर्मिनेटिंग, जिसको बोला जाता है शाम, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको बोला जाता है आसान। आगे बात समझ, ठीक। तो शांत कौन सा है? वह दशमलव प्रसार जो अंत में शेषफल शून्य दे, ठीक है। वह प्रसार जो अंत में शेषफल क्या दे? शून्य दे, ठीक है। देखो समझने की बात है, जो अपने हिसाब से जैसी चाहे वैसी डेफिनेशन बना सकता है, बस उसका मतलब सही होना चाहिए, वो एक लॉजिकल चीज़ होनी चाहिए, लॉजिकल आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कि वह दशमलव प्रसार जो अंत में शेषफल क्या दे? शून्य दे। अब इसी तरह से अगर नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे तो उसकी भी डेफिनेशन यहीं से ले लो, उसमें क्या हो जाएगा? शेषफल शून्य न दे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसमें? शून्य ना दे, ठीक। टर्मिनेटिंग में क्या हो जाएगा? वह दशमलव प्रसार जो अंत में शेषफल शून्य दे, और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो जाएगा कि शून्य ना दे। आगे बात समझ में, डिवाइड करते चले जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में डिवाइड करते चले जाएंगे, लेकिन खत्म नहीं होगा। शांत में क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा और डिवाइडेशन जो है वो रुक जाएगी, ठीक है, थम जाएगी। अच्छा, अब जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी जो है दो तरह का होता है। ये दो तरह का होता है। कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आगे बात समझ में? तो नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो दो तरह का होता है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इसको समझ लो, इसका क्या मतलब है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 1/3 का, 1/3 का जो एग्जांपल लिया था उसमें इस तरह से आ रहा था 0.3333 और ये चलता चला जा रहा था, है ना। तो अब ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। इसी तरह से एक और है, मान लो आपने ले लिया 2/11। अगर 2/11 को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.1818181818, इस तरह से ये आता चला जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पर एक नंबर का जो है रिपीटेशन हो रहा है, और यहाँ पर दो नंबर्स का 181818, इन दो नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। अब चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 40 का हो, रिपीटेशन होना चाहिए, तभी उसको क्या बोला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, क्या है? नॉन टर्मिनेट है। टर्मिनेट यानी कि 0 तो दे नहीं रहा रिमाइंडर में, ना ही कहीं जाकर के रुक रहा है, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, लेकिन रिपीट हो रहा है, बार बार एक ही नंबर आ रहा है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, है ना। जैसे 0.132564789, अब मान लो जैसे ये नंबर दोबारा भी आ रहे हैं तो एक फॉर्म में यानी कि क्रमबद्ध तरीके में नहीं आएंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि 6677433662 ऐसे आने लगे,
ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। लेकिन क्या होगा कि कोई पैटर्न नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं बनाएगा कि 7 2 7 2 7 2 7 2 ऐसे आ रहा है, ऐसे कोई पैटर्न नहीं बनाएगा। लेकिन रुकेगा भी नहीं, टर्मिनेट भी नहीं होगा, ठीक है, ये रुकेगा भी नहीं, चलता चला जाएगा। और ना ही क्या होगा, ना ही रिपीट होगा, या एक कह सकें कि किसी पैटर्न में रिपीट नहीं होगा। नंबर हो सकता है रिपीट हो जाए या फिर कोई दूसरा नंबर आ जाए, ठीक है, लेकिन टर्मिनेट नहीं होगा। आगे बात समझो। अब अगर आपने ये समझ लिया है तो आप अपनी एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। उसमें इन्होंने हमसे पूछा है कि इन्होंने कुछ हमें क्वेश्चन दिए हैं और कहा है कि बताइए कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। जैसे कि ए पार्ट है, ए पार्ट क्या कहता है 36/100। 36/100 जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा 0.36। डिवाइड करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये क्या हो गया 0.36, ये रुका हुआ है, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। एक पॉइंट पर आकर के क्या करेगा, जीरो दे देगा, रिमाइंडर में जीरो दे देगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया। आए बात समझ में? चलिए अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है 1/100, ठीक है। वन अपॉन 100 को अगर करोगे तो ये क्या होगा 0.001, सॉरी 0.1, ठीक है। अब ये भी यहाँ पे जा करके रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक। अब सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट है 4 × 1/8। अब इसको कैसे करेंगे, इसको आप 1 को डिवाइड करो 8 से, ठीक है। जब 1 को आप डिवाइड करोगे 8 से, पॉइंट लग के 0 आ गया, 8 बन जा 8 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो 0.1, ठीक है। तो 8 बन जा 8 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, फिर 0 लग जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा, फिर 8 5 जा 40। अब क्या हो गया, नीचे 0 आ गया, टर्मिनेट हो गया, यानी कि क्या है 4 × 0.125, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, लेकिन जो आंसर आएगा वो क्या होगा, शांत होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग होगा। आई बात समझ? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। डी पार्ट। डी पार्ट क्या कहता है, डी पार्ट कहता है 3/13। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इसमें कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, और ये रिपीट होगा, इस तरह से। ये जो 6 नंबर हैं, ये 6 नंबर बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे, ठीक। अच्छा, जो नंबर बार बार रिपीट होता है, जैसे कि हमारा आया था 0.3333 करके आ रहा था, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि 0.3 और 3 के ऊपर इस तरह से बार। बार का क्या मतलब होता है कि ये जो 3 है ये ही बार बार रिपीट हो रहा है। अगर कहीं पर मान लो आ रहा है 0.18181818 इस तरह से हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.18 और उसके ऊपर बार, ठीक है। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 18 जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 0.4 आए 7777777 इस तरह से आता चला जाए, तो क्या होगा, हम लिखेंगे 0.4 और केवल 7 के ऊपर बार, केवल 7 के ऊपर बार। इससे क्या होगा कि हमें ये पता चलेगा 4 तो ठीक है, लेकिन 7 ही बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। तो इस तरह से जो है, अगर मान लो कोई नंबर रिपीट हो रहा है, चाहे वो 2 हो 4 हो 6 हो, अब जैसे कि 6 नंबर बार बार रिपीट हो रहे थे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बार बार लिखने के बजाय हम इसमें केवल यहाँ पर ऊपर बार लगा देंगे, नीचे नहीं, केवल ऊपर,
जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं केवल उन्हीं के ऊपर आप बार लगा दोगे। अब अगर किसी के ऊपर बार लग रहा है इसका मतलब क्या है कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है। और इसको देखते हुए, बार को देखते हुए क्या हुआ है, ये रिपीट भी हो रहा है ना भाई। ये 6 नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं बार बार। अगर ये 6 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक तो आसान है, और कैसा वाला आसान है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। इसको बोल सकते हो आप NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक। ये पिक्चर वाला NTR नहीं है, ये मैथ वाला NTR है, ठीक है। चलो अब एक और देख लेते हैं, 2/11। 2/11 का जैसे हम कर रहे थे, अभी मैंने बताया कि इसका क्या आता है 0.18 और इसके ऊपर बार। अब 0.18 और इसके ऊपर बार का क्या मतलब है कि 18 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अशांत हो गया। और अशांत भी कौन सा वाला, NTR वाला, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है, आप 9th क्लास में हो, 9th क्लास में हो तो आप इनको डिवाइड करके भी देख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन एक एक नंबर में आते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करके लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं 36/100 को डिवाइड करना चाहता हूँ, 36 और 100, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर रहे हो। अब जाहिर सी बात है 100 जो है वो बड़ा है और 36 जो है वो छोटा है ना। तो क्या होगा, आप जीरो लगा कर, पॉइंट लगा करके इसको इस तरह से कर लोगे। अब आप यहाँ पे क्या लोगे, 3 लोगे। 3 लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। फिर नीचे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एक और जीरो ले लोगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 600 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर जीरो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो डिवाइड करने में कोई ऐसी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप 9th क्लास में हो, है ना। और अगर ये डिवाइड नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप मैथ पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है कि इसने हमें 1/7 की वैल्यू दी हुई है। किसकी, 1/7 की क्या वैल्यू दी हुई है। हालांकि आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। 0.142857 और इसके ऊपर इसने क्या किया हुआ है, बार लगाया हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जब हम 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर 142857, अगेन 142857, अगेन 142857, इस तरह से आता चला जा रहा है। ये नंबर जो है, ये 142857, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसलिए इसने क्या किया, 1/7 लिखने के बाद इसका जो आंसर है उसको इस तरह से प्रेजेंट कर दिया कि इन 6 के ऊपर बार लगा दिया। अब इस बार का क्या मतलब है कि जो 6 नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं। अब इसका क्वेश्चन ये है कि अगर 1/7 की वैल्यू ये है तो 2/7 की क्या होगी, 3/7 की क्या होगी, 4/7 की क्या होगी, 5/7 की क्या होगी, ठीक है। और 6/7 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो अब मान लो कि ये 2/7 जो है इसको इस तरह से लिख लो, 2 × 1/7 लिख लिया हमने। अब इसने 1/7 की वैल्यू तो दी हुई है यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम, 2 × 0.142857 और इसके ऊपर क्या है, बार। अब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो इस बार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई जैसे होती है नॉर्मली वैसे ही हमें करनी है। कैसे करेंगे, 8 × 14 का 4 आ गया, ऊपर आ गया 1, 5 × 10 और 1 11, 11 का 1 आ गया यहाँ पर और 1 आ गया यहाँ पर, 8 × 16 और 16 और 1 7, 7 का 17 का 7 आ गया यहाँ पर और 1 आ गया यहाँ पर, 2 × 4 और 1 5 आ गया, 4 × क्या आ गया 8 आ गया, 2 1 आ गया 2 और 0 पॉइंट इस तरह से। अब बार इसके ऊपर भी लगेगा क्योंकि भाई ये नंबर तो रिपीट हो रहा है ना बार बार। अब जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हो आप,
और जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे उतनी बार ये रिपीट होता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर है ये 2 के मल्टीप्लाई करने के बाद भी इसके ऊपर से बार हटेगा नहीं, ये लगा ही रहेगा। आगे बात सुन। चल अब इसी तरह से आप क्या करोगे, 3 इंटू 1/7 कर सकते हो, 4 इंटू 1/7 कर सकते हो, 5 इंटू 1/7 कर सकते हो और 6 इंटू 1/7 कर सकते हो। और जैसे मैंने ये मल्टीप्लाई की है इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकते हो। आगे बात समझ में। चलिए ये मान के चलिए कि आपका क्या है, होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकता है, बता सकता है कि मुझे ये नहीं आया। हालांकि आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा मास्टर एजुकेशन हब। ठीक, इसको स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी आप लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। और आप वहाँ पर ये जो हम नोट्स कर रहे हैं, जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसके आपको नोट्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो लेक्चर जो है मान लो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर जा करके निकाल सकते हो। तो ये टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उससे क्या होगा कि आपको जो भी नई वीडियो डाली जाएंगी वो साथ के साथ मिलती रहेंगी। और मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी वीडियो स्किप ना करें। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। इसने हमें कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि क्या वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। दशमलव प्रसार को P/2 के रूप में दिखाइए, ये कहा है इन्होंने हमसे, ठीक है। तो थर्ड का ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट क्या है, 0.6 बार, ठीक है। अब देखो 0.6 बार है, इसको हमें क्या करना है, दशमलव रूप में दिखाना है, दर्शाना है। अब देखो पहली बात तो ये है कि ये जो 0.6 है, 6 बार है, इसका क्या मतलब है 0.6666 और ये इस तरह से आता चला जा रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, लेट माना x इज इक्वल टू 0.6666 और इस तरह से मान लिया, और इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 1 हो गई, ठीक। अब मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ बोथ साइड इन इक्वेशन 1, ठीक है। इंग्लिश में प्रॉब्लम तो नहीं है, हिंदी में भी लिख सकते हो कि समीकरण 1 में दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में, इस वाली समीकरण में हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6.6666 और इस तरह से ये आता चला जाएगा। अब देखो जब इसमें 10 से गुणा करोगे तो एक 6 जो है वो पहले आ जाएगा और बाकी ये आगे की टर्म ऐसे रहेगी। एक 6 जो है वो पहले आ गया, बाकी सब टर्म जो है वो ऐसी ही है। आगे बात समझ में। चलो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो 10x ऐसे का ऐसे ही, इसको हम लिख लेंगे 6 प्लस 0.6666 और इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने इसको ऐसे कैसे लिख लिया भाई, 6 अगर आप क्या करोगे
0.6666 इसमें 6 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 6.6666 और इस तरह से आता चला जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऐसे प्लस को तोड़ दिया, इसको जो है रिवर्स कर दिया और इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, ये लिखने के बाद क्या होगा, बाय, या इसको यहीं पे लिख लो कि 10x इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अब ये x कहाँ से आया, ये आया इक्वेशन 1 से, क्योंकि हमने ये जो चीज़ थी उसको तो x माना हुआ है, तो ये वाली जो चीज़ है उसको हमने क्या लिख लिया, x लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हो बाय इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x जो है वो इधर आ जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अब इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/9 और इसको अब आप 3 से काटोगे तो 3 2 जा 6 होता है और 3 3 जा 9, तो x और बराबर हो जाएगा 2/3। आगे बात समझ, यानी कि 0.6 बार को आप क्या लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो, या ऐसे कह सकते हो 2/3 की जो वैल्यू है वो क्या है, 0.6 बार है। ठीक है, आगे बात समझ, चलो वैसे इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी है, अगर आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। ठीक है, कैसे भाई, हम जानते हैं कि 1/3 जो होता है वो क्या है, 0.3 बार होता है, ये तो होता है, इसका क्या मतलब है 0.3333 इस तरह से आ रहा। अब 2/3 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 × 1/3 लिख सकते हो इस तरह से, तो क्या हो जाएगा 2 × 0.33333 इस तरह से हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 0.6666 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.6 बार हो जाएगा। एक तरीका ये भी है। ठीक है, अब अगर ज़्यादा नंबर में पूछा गया है तो पहले वाले तरीके से कर लो, अगर आधे या एक नंबर में पूछा गया है तो इस तरीके से कर सकते हो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि ऐसा होता है, सो दिस। ठीक है, इस तरह से करोगे तो नंबर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, बी पार्ट, इसका बी पार्ट है 0.47 बार। क्वेश्चन में हो सकता है देखने में लगे कि भाई ये दोनों पे बार है, बार केवल 7 पर है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, बार जो है केवल 7 पर है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा, क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया, थोड़ा ऊपर से कर लेते हैं, करने में आसानी रहेगी। बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट क्या है, 0.47 बार। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0.47777 इस तरह से, भाई 7 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या होगा कि 7 रिपीट हो रहा है। ठीक है, और इसको मान लो आप x के बराबर, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। ठीक है, क्या हो जाएगी ये इक्वेशन 1। ठीक, ये केवल ये है इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा अब क्या है, मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे हम, tan से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू 4.7777 इस तरह से। भाई जब हमने x में मल्टीप्लाई किया तो tan x आ गया, अब 0.477 में किया तो 4 जो है एक नंबर पहले आ गया, बाकी सब ऐसे का ऐसे ही है। ठीक है, ये इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब ये तो हमने किया था इक्वेशन में फर्स्ट में,
किसमें किया था मल्टीप्लाई? 10 इक्वेशन फर्स्ट में किया था। अब दोबारा से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ बोथ साइड इन इक्वेशन 2। अब इस बार नंबर इक्वेशन 2 जो है उसमें 10 की दोबारा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो हो जाएगा 100x और इधर क्या हो जाएगा? 47.77777। इस तरह से आता चला जाएगा। आगे बात समझ। अब 100x इज इक्वल टू, इसको आप कैसे लिख लोगे? 43 प्लस 4.77777। अब सोचोगे कि क्या हुआ है? हुआ ये है कि 47 को मैंने 43 प्लस 4 लिख लिया। अब अगर इसको आप ऐड करोगे तो ये ऊपर वाला नंबर ही आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ऐड करोगे दोनों को, तो ऊपर वाला ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब 100x इज इक्वल टू, ये तो 43 ऐसे ही रहा। अब इसको क्या लिख सकते हो? ये हमने क्या माना था? 10x। ये जो है वो क्या है? 10x है, तो इसको हमने लिख लिया 10x। यहाँ पे लिख सकते हो बाय इक्वेशन 2। समीकरण 2 से ये जो टर्म है ये वाली, ये हमने क्या लिख ली? 10x लिख ली। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलो, अब ये 10x जो है वो इधर आ जाएगा, 100x माइनस 10x हो जाएगा और इधर आ जाएगा 43। और जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 90x इज इक्वल टू हो जाएगा 43 और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 43/90। यानी कि 0.47 बार किसकी वैल्यू है? 43/90 की वैल्यू है। x इज इक्वल टू 43/90 आ गया और वही x हमने माना था। तो आगे बात समझ में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सी पार्ट देख लो इसका एक बार। सी पार्ट है 0.001, इसका और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया 0.001001001। ये इसका क्या हो रहा है? इस तरह से एक्सपेंशन हो गया, जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो इस तरह का। अब इसी को क्या कर लो? x के इक्वल मान लो। ठीक है, अब और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर, हो गया ये। ठीक है, हमने क्या किया? 0.001 बार को इस तरह से लिख लिया। ठीक, अब मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1000 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर्स का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑफ बोथ साइड इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर क्या मिलेगा हमें? ये तो क्या हो जाएगा? 1000x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 1.001001001 हो जाएगा। कैसे भाई? जब ये तीनों नंबर उठ करके आगे आएंगे, हमने 1000 से किया है इसलिए तीनों नंबर ऊपर आएगा, ये पॉइंट 3 नंबर पीछे चला जाएगा और जब 3 नंबर पीछे चला जाएगा तो जब ये आगे आएगा तो इस 1 के आगे की 2 जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हमने खाली 1 लिख दिया। लिखने को आप 001 भी लगा लोगे तब भी कोई फांसी नहीं है। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप इसको लिख सकते हो। मैं इसको ऐसे लेकर के चलता हूँ। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1000x हो गया
अब इसको लिख लोगे 1 प्लस 0.001001001001। इसको क्या किया मैंने, इस तरह से तोड़ दिया जैसे पहले तोड़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसको आप प्लस करोगे तो यही चीज आ जाएगी ऊपर वाली। अब 1000x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस ये वाली जो चीज है ये हमने क्या मानी थी, x मानी थी, तो ये क्या हो जाएगी x हो जाएगी। इसमें लिख भी सकते हो बाय इक्वेशन 1, ठीक है, समीकरण x। देखो जो चीज़ हम लिखते हैं ना, ये मतलब ऐसा नहीं कि ज़रूरी है ही लिखने है कि ये किसी ने कानून बना के छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम ये चीज़ें लिखते हैं तो उससे हमारे क्वेश्चन पर एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है, और जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक कर रहा होता है, उसको बहुत प्रभावित करती हैं चीज़ें कि भाई एक एक पॉइंट का ध्यान रखा गया है, बच्चे ने जो है एक एक पॉइंट का ध्यान रखा है, जिस वजह से उसको पूरे नंबर मिलने चाहिए, यानी कि कटौतियाँ नहीं होंगी। अब मान लो कि कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपने जानबूझकर तो नहीं, गलती से गलती हो गई, तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पहला रिकॉर्ड जो चलता आ रहा है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो। कई बार सुना होगा मैं 1 नंबर से पीछे रह गया, मैं 2 नंबर से पीछे रह गया, कर किया तो मैंने सब कुछ था। तो होता यही है, होता ये क्या है कि आप जो है इन कुछ चीज़ों का यूज़ नहीं करते, जिस वजह से एग्जामिनर आपको आप पर ज़रा सी भी रियायत नहीं बरतता। चलिए है, तो ये हो गई बात यहाँ पर। अब ये x जो है वो इधर आ जाएगा और 1000 से माइनस होगा, x माइनस यहाँ पर आ गया 1, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 999x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/999, ठीक है। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, यानी कि ये किसके इक्वल है 0.001 बार के इक्वल है। 1/999 इज इक्वल टू 0.001 के इक्वल है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये आपका सी पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग जो है डीपली इसको समझ भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो ज़रा भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन में भी इन्होंने यही दिया हुआ है कि 0.999 दिया हुआ है, इस तरह से 9 आता चला जा रहा है, और इसको भी आपको क्या करना है, शो इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये भी आपको क्या करना है, P/Q की फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। चलिए, तो कैसे दिखाएंगे, सिंपल है ये भी। जैसे हमने अब जैसे क्या है ये भाई 0.9 बार ही तो है, इसको ये तो लिखा हुआ है, इसको क्या लिख लोगे x इज इक्वल टू 0.99999, ऐसे लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ बोथ साइड इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में दोनों ओर 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan x इज इक्वल टू 9.99999 इस तरह से आता चला जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, वैसे ही जैसे पहले किया था, 9 को अलग लिख लो प्लस 0.9999 इसको अलग लिख लो। क्यों? क्योंकि हमें इसमें ये वाली वैल्यू लानी है, ये वाली वैल्यू लानी होती है, उसी तरह से इसको तोड़ते हैं, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए x के इक्वल वाली, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हो, tan x इज इक्वल टू 9 प्लस x, और यहाँ पे आप लिख दो बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे कर दो tan x माइनस x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9/9 यानी कि 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 0.9999 इस तरह से होता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आप भी देख रहे होंगे और मैं भी देख रहा हूँ, ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। क्या है ये, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, जिस वजह से ये चीज़ आ रही है, ठीक।
चलो, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 1/17 है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितने नंबर के बाद रिपीटेशन होगा। जैसे मान लो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था 1/3 है। ठीक है, तो इसका क्या आ रहा है 0.3333 आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक नंबर के बाद रिपीटेशन हो जा रहा है ना। पहला नंबर आया, फिर रिपीट हो गया, दूसरा फिर रिपीट हो गया, तीसरा, तो एक नंबर के बाद रिपीटेशन हो गया। अब अगर मैं बात करूंगा 2/11 की, तो इसमें क्या आ रहा है 0.18181818। अब इसमें क्या हो रहा है कि दो नंबर के बाद रिपीटेशन हो रहा है। दो नंबर के बाद, ये दो नंबर है ना, दो नंबर के बाद पहला दूसरा फिर रिपीट हो गया, पहला दूसरा फिर रिपीट हो गया, पहला दूसरा फिर रिपीट हो गया, पहला दूसरा, और ये इस तरह से रिपीट होता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, दो नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, और ये एक नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। इसी तरह से ये पूछ रहा है कि जब 1/17 को आप डिवाइड करोगे तो कितने नंबर के बाद रिपीटेशन आएगा। अब इसका एक तरीका ये है, सिंपली तरीका क्या है, इसको आप डिवाइड करो। ठीक है, तो जब डिवाइड करोगे तो इसमें कुछ इस तरह से आएगा 0.822394117 ठीक है, ये हो गया। अब ये जब आप डिवाइड करोगे ना तो यही आएगा। चाहो तो मैं डिवाइड करके भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें बेवजह समय ही जाना है। ये डिवाइड तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज़ है ये आंसर निकालना। आपने जब ये आंसर निकाला तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 को छोड़ के बाकी के नंबर जो है आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 16 नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 0 से क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब जब यहाँ आप आओगे इसको डिवाइड करके देखोगे तो 16 अंकों के बाद दोबारा से रिपीटेशन होगा, यानी कि 7 के बाद क्या आ रहा है, फिर से यही चीज़ आ रही है 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, अगेन ये चीज़ आ रही है, फिर से दोबारा से यही आएगी, यानी कि 16 नंबर्स के बाद ये चीज़ रिपीट हो रही है, यानी कि 16 नंबर के बाद ये नंबर दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो 16 अंकों का इसमें रिपीटेशन होगा, क्या होगा 16 अंक, इसलिए हमने इसके ऊपर बार लगा दिया, 16 अंकों के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। आगे बात समझ, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति, रिपीटेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति, 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी। अब इसको ना आप डिवाइड करके दिखाओगे, यहाँ तो मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये चीज काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, जब डिवाइड करोगे ना तो यही चीज आएगी। ठीक है, अगर ये चीज नहीं आए गारंटी से तो फिर आपने गलत किया डिवाइड। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेसिकली एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ऐसे परिमेय या ऐसी लिखो, ऐसी परिमेय संख्याएं
बताइए जिनके जिनके P तथा Q के मान में केवल एक नंबर की बात कर रहा है ये, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। ठीक है, और साथ ही साथ जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। ठीक, तो ये क्या कह रहा है बेसिकली, जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है मैंने उससे थोड़ी अलग हट के स्टेटमेंट लिखी है ताकि समझने में आसानी हो। क्या कह रहा है ये, ऐसी परिमेय संख्या बताइए जिनके P तथा Q के मान में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड का क्या मतलब है, जैसे मान लो मैं एक तो ले लेता हूँ 2 और एक ले लेता हूँ 5। अब 2 का क्या होता है 2 1 जा 2, 5 का क्या होता है 5 1 जा 5। अब एक ही तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। अब जैसे मान लो एक ले लिया 3 और एक ले लिया 1, तो इसमें भी तो क्या आ रहा है एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। ठीक है, या 2 ले लो, ठीक है, इसमें भी एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। तो एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, पहली बात तो ये कह रहा है। दूसरा, दशमलव जो है वो शांत होना चाहिए। अब होने को तो 1 और 3 में भी एक ही गुणनखंड है, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन ये शांत नहीं होगा। अगर मान लो मैं 1/3 लिखता हूँ तो इसकी तो वैल्यू 0.3333 आती चली जाती है, ये अशांत है, शांत नहीं है। तो हमें ये भी लेना है कि वो शांत हो। और फिर ये कह रहा है कि उनमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, उनके हर में डिनोमिनेटर में क्या रिलेशन होगा, ये एक तरह से पूछ रहा है। मतलब क्या प्राप्त करोगे आप अगर ऐसे नंबर लेते हो तो उनमें क्या विशेषता पाओगे, ये पूछ रहा है, सीधी सी बात है। तो एक तो हो गया मान लो 2/5 हो गया, तो 2/5 की वैल्यू क्या आएगी, हमने निकाली थी 0.4 स्टार्टिंग में, है ना। अब एक मान लो हमने ले लिया 1/10, इसकी आएगी 0.1। एक ले लिया हमने 2/3, ठीक, सॉरी 3/2, 2/3 तो अशांत हो जाएगा, 3/2 क्या है, शांत है। ठीक, इसी तरह से एक ले लिया हमने 7/8, तो हमने ले लिया। डिवाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि डिवाइड करने में बेवजह टाइम ही वेस्ट होगा। ये ऐसा डिवाइड नहीं है कि बहुत हाई लेवल की मैथ चाहिए, ठीक है, डिवाइड तो सिंपली आप लोग कर ही सकते हो। तो ये मान लो हमने इस तरह से ले लिया। अब ये जो है, ये नीचे जो है, ये जो नीचे वाली जो टर्म है, यानी कि जो हर है, हर देखो सबका हर है, उसको एक रिलेशन में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो ये हर है इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे 5 है तो 5 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 0 × 5 की पावर 1 लिख सकते हो, 2 की पावर 0 × 5 की पावर 1। अब देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि 2 की पावर 0 या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो इसका मतलब होता है कि वो उसका आंसर 1 होगा, और 5 की पावर 1 का मतलब तो 1 ही होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 5 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पर क्या है, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1। ये तो सीधी सी बात है, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 2 को देखो, 2 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1 × 5 की पावर 0, क्योंकि 5 नहीं है ना इसमें, 5 होता तो हम लिख लेते, ठीक है। तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 0, इसका क्या मतलब हो जाएगा 2 की पावर 1 तो 2 ही रह गया, ठीक है।
और 5 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो इसका मतलब ये 2 हो गया। अब इसी तरह से ये देखो, अब इसका क्या मतलब है, 8 का क्या मतलब है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, 5 की पावर 0 1 हो गया। मैं ये चीज़ समझाऊंगा जब ये कॉन्सेप्ट चलेगा आगे, तो उसमें ये जो पावर वाला सिस्टम है इस पर एक प्रॉपर वीडियो होगी, जिसको देखने के बाद आपके दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। यहाँ पर केवल छोटी सी चीज़ है कि मैं किसी भी नंबर की पावर 0 है उसको आप 1 कहेंगे हमेशा। अगर किसी भी नंबर, मान लो इवन x की पावर भी 0 है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, उसको भी हम क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। चाहे कोई भी नंबर हो उसके ऊपर अगर 0 है तो उसकी पावर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, कुछ अपवाद भी है इसमें, ठीक है, कुछ ऐसे नंबर हैं जिनके ऊपर 0 लगाने के बावजूद उनका नंबर, उनका आंसर नहीं मिल पाता। चलिए खैर, तो ये हो गया। अब इसको मैं ये कह सकता हूँ कि हर जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा। ठीक है, जहां m तथा n क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। समझ में आ गई बात? पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये जो है इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कुछ नहीं बोला, सीधे सी एक चीज बोल रहा है कि 3 ऐसे प्रसार बताइए जो क्या हो, अशांत हो। एक तो हो गया √2, ठीक है, √2 अगर लोगे तो 1.4141 इस तरह से कुछ आता चला जाता है। पाई ले लो, ठीक, पाई की वैल्यू भी इसी तरह से होती है। आमतौर पे 3.14 ले लिया जाता है, लेकिन ये ऐसा है नहीं, पाई की वैल्यू बहुत लंबे खिंचती चली जाती है। ऐसी जो है इसका अब तक लास्ट जो पॉइंट है मिला नहीं है, ठीक है, क्योंकि रुकते ही नहीं है। रुकते होते तो अशांत क्यों होते, शांत नहीं हो जाते, ये रुकते नहीं है, ये चलते चले जाते हैं, इनको कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ आज तक। ठीक है, जिस दिन रोकने वाला हो जाएगा तो उस दिन जो है मैथ का इतिहास ही बदल जाएगा। चलो फिर, अच्छा तीसरा वाला जो है वो आप खुद से निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/11 तथा 9/11, 9/11 5/7, 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं बताइए। ठीक है, अब देखो जब 5/7 को तुम डिवाइड करोगे, जब 5/7 को डिवाइड किया जाएगा तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा 0.714285 और इसके ऊपर लगेगा बार। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। और जब 9/11 को करोगे तो इसमें आएगा 0.8181, यानी कि 81 के ऊपर बार लगा हुआ इस तरह से। अब निकालने को तो बहुत सारे नंबर निकाले जा सकते हैं अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि ये खुद ही अपरिमेय है एक तरह से देखा जाए तो। भाई जब रुक ही नहीं रही, इनकी कोई वैल्यू नहीं है,
तो अपरिमेय है। अब यहाँ पे अगर देखोगे, जैसे एक तो है 0.71, ठीक है, 4285, और एक है 0.81। अब अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे 7 1 के बाद और 8 1 से पहले नंबर अपरिमेय निकाले जा सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो, जैसे मान लो आपने ले लिया 0.71 और 6262 66789 इस तरह से नंबर ले लिया। अब ये बढ़ता चला जा रहा है। अब एक नंबर हमने ले लिया 0.72 436 911 इस तरह से ले लिया, और एक ले लिया 0.73 49687 इस तरह से लेते चले गए। तो मेन जो नंबर है वो पहले वाला है, ये वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है वो 0.81 से पहले ही होगा, ये पक्की बात है। और क्योंकि ये दोनों ही अपरिमेय है तो इसके बीच में इस तरह से जो नंबर आएगा जो रुक नहीं रहा, वो क्या होगा, वो भी अपने आप में अपरिमेय होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर इन्होंने कुछ हमें नंबर संख्याएं दी हैं। हमें बताना है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं बताइए। ये पूछा है इन्होंने। अब पहली क्या है, पहली है √23, ठीक है। अब देखो √23 एक ऐसा नंबर है जिसकी आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, अपने आप में अपरिमेय हो जाएगी। दूसरा √225, ठीक है। √225 की वैल्यू होती है 15। अब इसकी वैल्यू 15 कैसे आई, देखो जब आप इसके फैक्टर करोगे ना तो ये आएगा 15 × 15, और जब इस तरह से पेयर बन जाता है तो उसमें से एक नंबर बाहर निकाल लिया जाता है, वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। अब ये फिक्स है, 15 है, तो क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। आगे बात समझ। चलिए, ये चीजें हम आगे सीखेंगे एक्सपेंड में, मतलब कि डिटेल में, है ना। अब बीच में करूँगा तो इसमें पहले ही से क्लास जो है काफ़ी बड़ी होने जा रही है, तो इसको थोड़ा सा अभी शॉर्ट में ही समझ के चलें। तो 0.3796 0.3796। अब ये क्या है, इसके ऊपर बार तो है नहीं, ये एक एक्सपेंशन है जो कि एक जगह जाकर के रुक रहा है। अब अगर रुक रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये परिमेय हो गया। अगर ये रुक रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गई। एक इन्होंने दिया हुआ है 7.4 478478। अब ये एक्सपेंशन जो है वो भी क्या है, रुक गया यहाँ पे आके, रुक गया ना यहाँ पे आके, और अगर रुक गया है तो क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब पता है इनमें होगा क्या भाई, यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे जितने नंबर है उतने आप 0 लगा दो, और फिर इसको सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे तो एक परिमेय नंबर आएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर जब आप लगाओगे तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये लगा दिया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो फिर एक नंबर आएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो नंबर होगा वो p/2 की फॉर्म में होगा, और इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज इसमें इस तरह से है। आगे बात सुन, चलो
तो ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी आपको समय दिया जाएगा ताकि आप उस पर भी क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी आसान में पढ़ने में मिले। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।